नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। धार्मिक शहर उज्जैन अपनी कई खूबियों के कारण जाना जाता है, लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि पुराने शहर में भगवान विष्णु की 4 मुखी प्रतिमा 12 तालों में कैद है। शहर के प्राचीन क्षेत्र गढ़कालिका मंदिर के पास स्थित विष्णु चतुष्टिका नाम के मंदिर में 4 स्वरूप वाली एक बेशकीमती प्रतिमा विराजित है, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न 4 स्वरूप एक ही मूर्ति में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे विष्णु चतुष्टिका कहते हैं। भगवान विष्णु के इस महत्वपूर्ण और बहुमूल्य की प्रतिमा में चारों ओर मूर्तियों पर जो अस्त्र बने हुए हैं, उन पर हाथ लगाने से संगीत निकलता है। दुर्लभ मूर्ति होने के चलते मूर्ति 12 तालों में कैद रहती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के 4 द्वारों पर हमेशा 12 ताले लगे रहते हैं। पुरातत्व विभाग की अनुमति के बाद ही इसके द्वार दर्शनार्थियों के लिए खोले जाते हैं। पुरातत्व जानकार रमन सोलंकी ने बताया कि विष्णु चतुष्टिका मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के अधीन है। बेशकीमती बहुमूल्य प्रतिमा है। पुरातत्व की दृष्टि से धरोहर प्रदेश की। परमार कालीन 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा के आस्ते से संगीत निकलता है। मूर्ति 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 25 सेंटीमीटर ऊंची है। भगवान विष्णु की यह मूर्ति किरीट, मुकुट, श्रीवत्स, कर्ण, कुंडल, केयर, कटक, बलई, यज्ञोपवीत से अलंकृत है। सम्मुख भाग में वासुदेव स्वरूप है, जिनके हाथों में वरद मुद्रा, अक्षमाला, गदा, चक्र एवं शंख है। प्रतिमा पद्मासन में है। संकर्षण स्वरूप में वरद मुद्रा, अक्षमाला, बाण, धनुष और शंख है। अनिरुद्ध के हाथों में वरद मुद्रा, अक्षमाला, ढाल, खड़ग एवं शंख है। यह प्रतिमा शिल्पशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन सभी अस्त्रों से मधुर आवाजें आती है। स्मारक मध्य प्रदेश शासन के अधीन और मूर्ति एकांतवास में होने के कारण इसकी सुरक्षा के लिए दिन रात 3 सुरक्षा गार्ड जो कि 24 घंटे निगरानी रखते हैं। पुरातत्व विभाग के कर्मचारी रमेश हिरवै, सुरेश शर्मा, ओम प्रकाश शामिल हैं। यहाँ पर ताले में रखी जाती है, इसके लिए मूर्ति सुरक्षित रहती है। और हम यहाँ पर 4 सुरक्षा गार्ड है, इसमें से 3 सिक्योरिटी गार्ड है मैं विभाग की तरफ से, पुरातत्व विभाग की तरफ से। और विष्णु के 4 रूप है, विष्णु, नरसिंह, कृष्ण, अनिरुद्ध, 4 मूर्ति। कितनी पुरानी? ये 11,000 साल पुरानी है। अच्छा, और ये अपने आप में एक अलग ही मूर्ति है जो पूरे देश भर में कहीं नहीं होगी? हाँ, ऐसा सुना है, हमने विभाग बताता है जी कि ना ऐसी मूर्ति कहीं भी नहीं है। अच्छा, केवल अपने तो ताले में रखने का क्या कोई ताले में रखने के लिए, इसके लिए कि सुरक्षित है, इसके लिए कोई मूर्ति को तोड़ फोड़ नहीं करे, इसके लिए। ठीक है, आपका नाम? आवाज भी आती थी मूर्ति में आवाज आती थी। ये बावड़ी खुली थी, उस समय आती थी। बावड़ी को बंद कर दी शासन प्रशासन ने। उज्जैन के प्राचीनतम सप्त सागरों पर हुए कब्जे पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। कब्जा हटाने के लिए जिला कलेक्टर ने 1 महीने का समय दिया है। उज्जैन के प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के सप्त सागरों पर हुए अतिक्रमण हटाने के कलेक्टर के आदेश के बाद सभी सप्त सागरों पर अतिक्रमण की स्थिति टटोली। कहीं मकान, दुकान, अखाड़ा तन गया है तो कहीं धार्मिक स्थल। राजनीति से जुड़े कुछ लोगों ने बगैर शेड व्यवसायिक गतिविधियां भी शुरू कर रखी हैं। बता दें कि जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि सप्त सागरों पर अतिक्रमण है और कुछ निजी व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखों में भी गलत तरीके से चढ़ा दिए गए हैं। उज्जैन में सप्त सागरों का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास में लोग इन्हीं सप्त सागरों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अतिक्रमण के चलते इन सप्त सागरों को अब ढूंढने में लोगों को काफी परेशानी होती है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने सप्त सागर के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इंदिरा नगर स्थित पुरुषोत्तम सागर परिसर में एक शख्स ने प्रवेश द्वार के समीप लाल मिट्टी पटक खुद का अखाड़ा खोल दिया है। इसके दूसरे छोर पर धार्मिक स्थल बना लिया गया है। बड़ा रुद्रसागर से जुड़े रोड की जमीन और उसके आगे की जमीन रुद्रसागर की है, जिस पर मकान, दुकान तान लिए गए हैं।
गोवर्धन सागर में गुमटियां लगा ली गई है और यहाँ बैलगाड़ी, ठेले आदि भी रखे जाने लगे हैं। इस तरह के छोटे मोटे अतिक्रमण अन्य सागरों पर भी है। राजस्व विभाग की एक जांच के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने 14 अक्टूबर को उज्जैन और घटिया के एसडीएम को आदेश जारी किया था कि वे वर्ष 1899 के नक्शे नंबरों को 1927 के अधिकार अभिलेख के आधार पर रुद्र सागर, गोवर्धन सागर, पुरुषोत्तम सागर, पुष्कर सागर और शिव सागर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महीने भर में करें। यदि राजस्व और नगर निगम के अभिलेखों में गलत प्रविष्टियां हैं तो उनकी जांच कर प्रविष्टि सुधारने के लिए विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। जिन मामलों में सिविल न्यायालय की सहायता की जरूरत है वहां शासकीय अभिभाषक से अभिमत लेकर कार्रवाई की जाए। वर्ष 1899 के नक्शे में दर्ज अन्य तालाबों, दूध तलाई, नीलगंगा और सूरज कुंड की मौके पर जांच कर कार्रवाई करें। उज्जैन की गौरवशाली परंपरा में, इसके इतिहास में इनका बहुत महत्व है और धर्म के हिसाब से भी देखें तो इनका जो पूजा पाठ है और कई सारे रिचुअल से जुड़े हुए हैं। लेकिन विगत वर्षों में कई जगहों पर अतिक्रमण हो गया है, कुछ जगह अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो जितनी भी जगह हमारी खाली है तत्काल उनको हम लोग कब्जे में ले लें और अगर कहीं अतिक्रमण तालाब की ज़मीन पर हुआ है उनकी पहचान करके उसको भी हटाया जाए, क्योंकि जो तालाब हैं और सप्त सागर हैं, चाहे पर्यावरण की दृष्टि हो चाहे धार्मिक दृष्टि हो, दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जो भी इसमें प्रयास लगेंगे उनको करके इनकी ज़मीनों को वापस लें। सोमवार से चिमनगंज मंडी में सोयाबीन की बम्पर आवक आने की उम्मीद की जा रही है। अब तक 70 करोड़ रुपए की सोयाबीन बेची जा चुकी है। मालवा में इस बार समय समय पर हुई बारिश के चलते सोयाबीन की फसल जबरदस्त हुई है। इसका अंदाजा इस बात से हो जाता है कि कई किसानों से प्रति बीघा 5 क्विंटल से ज्यादा की पैदावार ले ली है, जबकि आम सालों में किसान प्रति बीघा 2 क्विंटल सोयाबीन ही ले पाते थे। कोरोना के बाद इस सीजन में अब तक करीब 70 करोड़ रुपए का सोयाबीन मंडी में बिक चुका है। व्यापार का सबसे बड़ा हब उज्जैन मंडी बन गई है। उज्जैन के व्यापार को आर्थिक संबल मंडी सोयाबीन का सीजन शुरू हो गया। अभी तक करीब 70 करोड़ रुपए का नया सोयाबीन मंडी में किसान बेच चुके हैं। सीजन के पूर्व 10,000 रुपए से अधिक के भाव रहे जो खर्च में बने रहे। सीजन में भाव आधे होकर भाव 5,000 रुपए हो गए हैं। नवरात्रि और दशहरे की छुट्टियों के चलते मंडी 5 दिनों से बंद है, मगर अब दिवाली को देखते हुए किसान अपनी उपज मंडी में सोमवार से लाएंगे। सोयाबीन की उपज ठीक होने से मंडी में दिवाली बाद तक भी आवक अच्छी रहेगी। उज्जैन में किसान इस समय सोयाबीन बेचकर खाद, बीज, कृषि यंत्र, मोटर पंप की खरीदी ही ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा सराफा बाजार, थोक किराना व कपड़ा मार्केट में ग्राहकी अच्छी दिखाई दे रही है। सोयाबीन सीजन में ग्राहकी अच्छी आ जाती है, लेन देन का खाता पलटने का काम शुरू हो जाता है, साथ में ही सोने चांदी की खरीदारी बढ़ जाती है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंडी प्रशासन के मंडी सचिव अश्विन सिन्हा को आदेशित किया है कि सोमवार से बम्पर आवक को देखते हुए समुचित व्यवस्था की जाए। की बात है कि इस बार जो आवक है सोयाबीन की, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा 20-30% ज़्यादा सोयाबीन आ रही है। और निश्चित रूप से कोरोना काल में जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई करने में सोयाबीन की वजह से आइए नजर डालते हैं बढ़ते अपराधों पर। जिला अस्पताल में चंदन कुशवाहा नामक वार्ड बॉय अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी अचानक आए 5 बदमाशों ने उस पर पाइप से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बचने के लिए चंदन डॉक्टर ड्यूटी रूम में पहुंच गया। यहाँ भी बदमाशों ने घुसकर उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे घायल कर दिया। चंदन ने बताया कि वह बदमाश कौन थे वह नहीं जानता है। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो जिला अस्पताल की चौकी से पुलिस बल इमरजेंसी में पहुंचा और यहां मामला शांत करवाया। यहां पर बदमाशों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल मारपीट विवाद क्यों हुआ, इन कारणों का स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है।
अचानक आए, मैं पेशेंट छोड़ रहा था, एक पेशेंट को जा रहा था तो उसकी मदद कर रहा था मैं, इसीलिए ऑटो की बात कर रहा था। और अचानक पाइप लेके आए तो फटाफट मारने लगे। मेरी जान बचाने के लिए मैं अंदर इमरजेंसी में डॉक्टर के रूम में घुसा तो वहाँ पे भी खूब मारा कुटी करी 5 से 4। कितने लोग थे वो? 5 लोग थे ये। हाँ, तो पुलिस क्या पुलिस ने भी बहुत मदद है। पुलिस वालों को गाली बोले मैं एनजीओ चलाता हूँ, मैं मेरा भाई गुड्डू स्टार है, फलाना है, दिखता है, बोला मैं तो सब देख लूँगा बोले। पुलिस वालों को खूब गालियाँ बता। शुक्रवार की रात को नागदा की ग्रेसिम फैक्ट्री में काम कर रहे सुनील जोशी नामक कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सुनील की मौत जहरीली गैस के कारण हुई है, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारी की पूर्व से ही तबीयत खराब थी, इसी के चलते उसकी मौत हुई है। परिजनों ने प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर बिरलाग्राम थाने में धरना दिया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं मृतक कर्मचारी के परिजनों ने बताया कि सुनील के पिता की भी फैक्ट्री में काम करने के दौरान मौत हुई थी। उनकी जगह पर ही सुनील को फैक्ट्री में नौकरी मिली थी। कंपनी से आया था या किसी नेता से नेताओं के थ्रू आया था, नेता कंपनी वाले मतलब यूनियन के आया था। यूनियन के किसी नेता का फोन? अरे यूनियन का नहीं, पहले तो ये अपने जो कंपनी के अंदर जो अपने वर्कर है उन्होंने फोन करा था, बोले ऐसा ऐसा हो गया, फिर यहाँ जनसभा से फोन आया था। अच्छा, परिजनों ने अभी मजदूर नेताओं का बहिष्कार किया था। शांत हो गए, मतलब उनका नाम क्या था, किस विभाग में काम करते थे? वो उसमें स्पेलिंग में मजदूर यूनियन के कुछ नेता आए थे। हाँ। तो परिजनों ने उनका बहिष्कार क्यों किया? देखो, यहाँ के नेता सब बदमाश है, ये कहते क्या है करते क्या है। यहाँ के नेताओं पे एकदम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने मैनेजमेंट से बात रखी कि हम मैनेजमेंट से ही बात करेंगे। तो फिर मैनेजमेंट ने एक शर्त रखी कि हम एक नेता को अपनी तरफ से आप जिसका नाम चॉइस करोगे, तो मैंने बोला एक नेता को बुला लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे को सारे नेता नहीं चाहिए यूनियन के। तो अपन ने मर्ग कायम करा है, मर्ग कायम करने के बाद उसका पीएम करवाया जा रहा है और जांच में जैसा आएगा वो बताया जाएगा। नहीं, परिजनों का ये कहना है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ, संबंध ना हो। नहीं, ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो फैक्ट्री में काम के दौरान पहले तबीयत खराब हुई तो तभी बता पाएंगे हम। उसका मर्ग आ जाए, मर्ग पीएम हो जाए, पीएम के बाद जो भी आएगा हम बताएंगे। सर, अनुकंपा या कुछ मुआवजे की बात हुई क्या? जी, उनका परिजन का ये कहना है कि इसका पीएम तभी करवाएंगे हम, जो प्रबंधक है इसका वो हमें बताया कि हमें क्या मिलेगा, इसके किसको क्या नौकरी होगी। इस संबंध में उनकी चर्चा चल रही है उनसे, प्रबंधक से, और जैसे उनकी चर्चा है उसका मर्ग अपन पीएम करा के लास्ट उनको परिजन को सौंपेंगे और जांच में होगा वो हम आपको। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता, हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। त्योहार आए और खुशियां साथ लाए। राजलक्ष्मी टीवीएस नगर निगम के सामने आगर रोड, उज्जैन। राजलक्ष्मी टीवीएस इस त्योहार के सीजन में आपके लिए लाए हैं टीवीएस का महाधमाका ऑफर। राजलक्ष्मी टीवीएस पर आएं और पाएं विशेष ऑफर और छूट का लाभ। टीवीएस के कोई भी 2 व्हीलर वाहन पर इस नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाएं। और यही नहीं, राजलक्ष्मी टीवीएस पर पाएं एक्सचेंज बोनस। किसी भी कंपनी की गाड़ी एक्सचेंज करने पर प्रत्येक
वाहन की बुकिंग एवं खरीदे पर पाए निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, सीधे चले आए त्योहारों की खुशियाँ राजलक्ष्मी टीवीएस पर मनाने। 11 वर्षों से लगातार आपकी संतुष्टि एवं सेवा में तत्पर राजलक्ष्मी टीवीएस शोरूम, आगर रोड, उज्जैन। कॉल करें 073429700013 पर। नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा माता रानी की स्थापना की गई थी, जिसका आज यज्ञ कर पूर्ण आहुति दी गई। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि जारी है। इसी के चलते आज फिर पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। उज्जैन में सादा पेट्रोल 115 तक पहुंच गया, जिसके चलते आम जनता की जेब पर फिर बोझ बढ़ गया है। लोगों का कहना है ऐसे ही पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब साइकिल से उन्हें अपना सफर तय करना पड़ेगा। उज्जैन के पेट्रोल पंपों पर सादा पेट्रोल 115 रुपए लीटर मिल रहा है, तो वहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 118 तक पहुंच चुका है। डीजल के दामों में भी लगातार वृद्धि जारी है। लोगों का कहना है कि सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा कर रही है, जबकि सरकार को आम जनता की सुविधा के लिए इनके दाम घटाने चाहिए, ना कि बढ़ाने चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण आम जनता का जीना दुभर सा हो गया है। महीने भर के बजट पर भी पेट्रोल डीजल के दाम काफी असर डाल रहे हैं। उज्जैन शहर की उद्योगपुरी के हालात अब सुधरने वाले हैं। मक्सी रोड और नागजिरी उद्योगपुरी के विकास कार्यों के लिए शासन ने 18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन 18 करोड़ रुपए में से नागजिरी औद्योगिक क्षेत्र में 8 करोड़ के निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिसमें रोड नाली निर्माण के साथ लाइटिंग पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। विगत कई वर्षों से विकास की राह देख रहे नागजिरी औद्योगिक क्षेत्र में रोड नाली पुलिया आदि कार्यों हेतु भाजपा शासन ने एक मुश्त 8 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करते हुए लघु उद्योग निगम के माध्यम से निविदा जारी कर ठेकेदार को कार्यादेश भी जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन व नगर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी ने किया। अतिथियों ने कुदाली चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर अतिथियों स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसे लघु उद्योग भारती और अवंतिका उद्योग संघ ने आयोजित किया। स्वागत उद्बोधन अवंतिका उद्योग एवं अध्यक्ष अशोक चौधरी ने दिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन, नगर उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष गिरीश जायसवाल, महिला इकाई अध्यक्ष सुमीना लिग्गा, पूर्व प्रांत अध्यक्ष उल्लास वैद, संभागीय संगठन सचिव अतीत अग्रवाल, जय हिंद चावड़ा, अनिल लिग्गा, सुरेश जैन, शाहिद हाशमी, सूरज सिंह राजपूत, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, आजाम बेग, प्रशांत बजाज, राजीव गोयल, सुनील विजयवर्गीय, हिमांशु मांडवगढ़े, ललित चौधरी आदि उद्योगपतियों के साथ बादल सिंह चौहान, पप्पू पठान, परेश कुलकर्णी आदि भी उपस्थित थे। लघु उद्योग भारती के सचिव ब्रजेश शिवहरे ने औद्योगिक क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या बताई, जिसे मंत्री मोहन यादव ने शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार सांसद अनिल फिरोजिया ने भिन्न भिन्न नवीन रोडों एवं ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण संबंधी जानकारी उद्योगपतियों को दी। उनके लिए सड़क, नाली और कोई अन्य निर्माण कार्यों का पैसा मंजूर हुआ है। इस अवसर पर माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक पारस जी, नगर जिला अध्यक्ष विवेक जी, हमारी लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारियों के साथ ये भूमि पूजन किया गया। उम्मीद कर रहे हैं कि इन कामों के माध्यम से उद्योगों के लिए जो लगातार हमने सबने ध्यान दिया, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जिस ढंग से इन सब बातों को बढ़ा रहे हैं, तो देश में अब ये औद्योगिक रचनाओं को बढ़ाकर विकास को एक जो नया आकार देने का प्रयास हो रहा है। उज्जैन में इस पूरी प्लान से काम मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना और देश में उद्योगों को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी का सपना। उसी तारतम्य में एमएसएमई द्वारा देवास रोड की उद्योगपुरी और हमारी आगर रोड की उद्योगपुरी, मक्सी रोड की उद्योगपुरी के लिए 18 करोड़ की अधोसंरचना के लिए सड़क, नाली, उसके लिए जो पैसा सेंक्शन हुआ है। और आज 8 करोड़ का, परसों 10 करोड़ का भूमि पूजन करा, आज 8 करोड़ का भूमि पूजन करा। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश मोहन ने व आभार ब्रजेश शिवहरे ने किया। उद्योगपतियों ने इस निर्माण के लिए शासन और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
वो छोटे उद्यमियों के हित में हमेशा संघर्ष करती रहती है और उन्हीं संघर्ष का परिणाम आज बहुत सुखद हुआ। दशहरे के इस पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामना देते हुए बताते हुए हर्षित हूँ कि लगभग 18-18.5 करोड़ रुपए उज्जैन की दोनों इकाइयाँ मक्सी रोड उद्योग भारती और देवास रोड औद्योगिक क्षेत्र के लिए सेंट्रल से प्राप्त हुआ, जिसके तहत LUN नाम संस्था ने यहाँ पर काम भी प्रारंभ कर दिया। आज उसी क्रम में भूमि पूजन के लिए यहाँ पे माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक पारस जी सब उपस्थित हुए थे। उद्योगपतियों का जो है नाली, सड़क, बिजली, ड्रेनेज और सभी चीज़ों की सुविधाएं हम सबको मिलने वाली है। मैं जो है उद्योगपति होने के नाते और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमारे जनप्रतिनिधियों का और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसकी अधोसंरचना का कार्यक्रम रखा गया। इस इंडस्ट्रियल एरिया में जिस कंडीशन में अभी तक हम लोग जी रहे थे उससे काफ़ी निजात दी है और इस जो आज इस रोड का निर्माण के लिए जो शुभारंभ हुआ है उससे कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि रोडें पूरी ख़राब हो चुकी थी जो पहले बनी थी और डबल रोड होने से जो लोड बढ़ गया है वो पूरा डाइवर्ट हो जाए। शासन के सहयोग से और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी के प्रयासों से आज 8 करोड़ रुपए की लागत से जो नाली, रोड एवं ड्रेनेज के लिए जो राशि मिली और जिसका भूमि पूजन हुआ उसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।